जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस चैंपियन में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ इंडियन नेवी अग्निवीर SSR जो भर्ती है 01/2022 जो आपका बैच है उसके लिए हम बात करने वाले हैं। मेल एंड फीमेल के लिए हम पहले बात कर चुके हैं, इसके बारे में स्पेशल बात करने वाले हैं ओनली फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ पर काफ़ी चेंजेस किया गया है इस बार। यदि जो भी फीमेल कैंडिडेट्स है और आपने यदि इंडियन नेवी SSR अग्निवीर भर्ती के अंदर फॉर्म अप्लाई की है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड पॉइंट तक देख लेना, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। यदि फिर भी कोई डाउट रहता है सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, वहाँ से मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। हमारे सोशल मीडिया हैंडल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। व्हाट्सअप से मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट इंस्टाग्राम से, टेलीग्राम से, ईमेल से। तो जो भी आपका डाउट होता है तो वहाँ से आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। इंडियन नेवी SSR अग्निवीर जो भर्ती में मेल एंड फीमेल ने जो फॉर्म अप्लाई किया है, तो यहाँ पर जो प्रोसेस मेन ये है कि आपका मेल कैंडिडेट्स के लिए अलग से सीट आवंटित की गई है और आपके फीमेल कैंडिडेट्स के लिए सीट है वो अलग से आवंटित की गई है। तो यानी आपकी वैकेंसी है वो साथ में होगी, सब कुछ प्रोसेस है वो सब कुछ साथ में होगा, लेकिन आपको जो प्रोसेस करवाया जाएगा वो अलग अलग तरीके से होगा। काफ़ी फीमेल्स के मन में ये डाउट है कि हमारा कट ऑफ किस बेस पे जाएगा, कि ये पहली भर्ती है और फर्स्ट टाइम में ही ये प्रोसेस हो रहा है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। यदि आप पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो और क्लासेज, मॉक टेस्ट सब का इन्फॉर्मेशन है वो टाइम टू टाइम मिलता है। और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जितनी भी फीमेल कैंडिडेट्स ने यानी 30,118 फीमेल कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने भारतीय नौसेना इंडियन नेवी अग्निवीर SSR भर्ती का फॉर्म फिलअप किया है, जो कि भिन्न भिन्न स्टेट से बिलोंग करती हैं या यूटी से बिलोंग करती है। तो आपके मन में ये सवाल है कि हमारा एडमिट कार्ड आएगा या नहीं आएगा, किस बेस पे आएगा। आप जिस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, यानी आपने जब ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया था उस टाइम आपसे पूछा गया था कि आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट किस स्टेट का है, यानी कहाँ का है, जहाँ के आप मूल निवासी हैं, यानी मूल निवास प्रमाण पत्र बोल सकते हैं हिंदी के अंदर, या रेजिडेंसी सर्टिफिकेट बोल सकते हैं। तो यही बात होती है कि आपने किस स्टेट का जो है अपलोड किया है, उसी के अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ लगेगा। अब यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग कट ऑफ रहेगा। ये नोटिफिकेशन में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको इन्फॉर्मेशन है वो अच्छे से दे देता हूँ। यहाँ पर आपका जो कट ऑफ लगने वाला है फीमेल कैंडिडेट्स का मेल कैंडिडेट्स के इक्वल नहीं होगा। मे भी किसी स्टेट का थोड़ा बहुत अंतराल रह सकता है, क्योंकि आपकी वैकेंसी अच्छी खासी है। फर्स्ट टाइम में 560 वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए टोटल फर्स्ट टाइम के अंदर 560 वैकेंसी दी गई है। आपको बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है, आपने फॉर्म भी अप्लाई किया है। टोटल जो फॉर्म की बात करें तो 30,118 फॉर्म है जो कि फीमेल कैंडिडेट्स ने यहाँ पर अप्लाई किए हैं। अब अलग अलग जो स्टेट होंगी उनका अलग अलग कट ऑफ रहेगा, ये तो बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल जो फीमेल कैंडिडेट्स है यानी 560 × 4 इतने ही टोटल फीमेल कैंडिडेट्स का एडमिट कार्ड यहाँ पर आने वाला है। तो मे भी आप अच्छे तरीके से समझ गई होंगी कि यहाँ पर कितना जो कंपटीशन है और किस तरीके से आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा। ये बातें आपको अच्छे से मे भी समझ में आई होगी। बहुत सारी फीमेल कैंडिडेट्स का हमारे पास जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट आता रहता है, तो उनको यहाँ से जवाब मिल गया होगा। तो ये आप यहाँ से जान लीजिए। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका कट ऑफ अलग रहेगा, तो वो कट ऑफ कितना रहेगा वो भी मैं के PCM में कितने परसेंटेज हैं वो जरूर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे स्टेट के साथ। फर्स्ट टाइम में हो रहा है, ये फर्स्ट टाइम में हो रहा है, आपकी एंट्री भी फर्स्ट टाइम में हो रही है। PCM या PMB जो भी आपका सब्जेक्ट है, तो उसके हिसाब से आपका कट ऑफ लगेगा। यानी एग्रीगेट परसेंटेज का आपको यहाँ पर कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, ओनली PCM या फिर PMB का कैलकुलेट किया जाएगा। तो मे भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि आपके 3 ही सब्जेक्ट का परसेंटेज है वो काउंट किया जाएगा। इसी के बेस पर आपका एडमिट कार्ड है इंडियन नेवी रिलीज करेगी। मोस्टली एक मुख्यतः आंकड़ा आपको बता देना चाहूँगा यहाँ पर कि जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, तो आपका कम से कम तो देखिए 90% से अबव है, तभी आपका जो है एडमिट कार्ड आने का चांस है। अब हर एक स्टेट में क्या होता है कि अलग अलग टाइप से आपकी वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी रहने वाली है। यानी राजस्थान की में भी 15 वैकेंसी हो सकती है, 20 वैकेंसी हो सकती है या 30 भी हो सकती है। तो अलग अलग जितनी भी स्टेट है यानी 28 स्टेट हैं, उनकी अलग अलग जो वैकेंसी रहेगी। ऐसा नहीं है कि सब जगह इक्वल वैकेंसी होती है। उसके बाद में होता है कि आपकी यूटी भी रह जाते हैं, तो वहाँ पर भी थोड़ी बहुत वैकेंसी जरूर होंगी। वहाँ से जो भी कैंडिडेट्स ने फॉर्म अप्लाई किया होगा, तो यहाँ पर क्या है कि जितने आपने फॉर्म अप्लाई किए हैं वो देखा जाएगा
और आपकी वैकेंसी कितनी है वो देखा जाएगा, उसका रेशियो निकाला जाएगा। उसके बाद में आपका कट ऑफ का है निर्धारण किया जाएगा कि कट ऑफ कितनी रहने वाली है। जो ज़्यादा परसेंटेज होंगे तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली, जहाँ पर ज़्यादा जो कैंडिडेट्स ने फॉर्म अप्लाई किया तो ऑटोमेटिकली ही ज़्यादा आपका कट ऑफ हाई हो जाएगा, यदि परसेंटेज ज़्यादा आपके हो रहे हैं तो उसके हिसाब से। तो यहाँ पर किसी किसी स्टेट का 90 से 90 से अबव भी कट ऑफ रहेगा, किसी स्टेट का 90 से कम भी रहेगा, किसी स्टेट का 75 के आसपास भी रहेगा। तो वो तो डिपेंड करेगा कि किस स्टेट से कितनी फीमेल कैंडिडेट्स ने फॉर्म अप्लाई किया और वहाँ पर कितनी वैकेंसी है। ये जो कट ऑफ रहा है पिछले साल में रहा है, जो कि आपका एसएसआर मेल कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि इस बार ही फीमेल कैंडिडेट्स की एंट्री को मंजूरी मिली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राजस्थान का जो कट ऑफ है यहाँ पर रह रहा है। और परसेंटेज के मामले में जो मेल कैंडिडेट्स के साथ साथ फीमेल कैंडिडेट्स भी पीछे नहीं है, सबसे आगे फीमेल कैंडिडेट्स ही मिलती हैं। तो वो लगभग राजस्थान से जो मेल कैंडिडेट्स बिलोंग करती हैं तो लगभग आप 95 के आसपास मान के चलिए, 93, 94 भी रह सकता है, 92 तक भी रह सकता है, लेकिन आपका 90 प्लस ही रहने का ज़्यादा चांस है। हरियाणा से भी 90 प्लस ही रहेगा, 92, 93 के आसपास। उसके बाद में इसी क्रम में बात करते हैं तो यूपी में लगभग बात करें तो 90 के आसपास, यानी 85, 87 का 87 या 88, 89 के आसपास कट ऑफ आपका रह सकता है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो लगभग 80% के आसपास, 80% से लेकर 85 के आसपास आपका कट ऑफ रह सकता है। फीमेल कैंडिडेट्स की हम बात कर रहे हैं स्पेशली यहाँ पर, ये आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ना कि कोई फिक्स कट ऑफ है। मे बी इससे प्लस माइनस 1, 2, 3% तक भी आपका आंकड़ा हो सकता है। तो आप मे भी समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। झारखंड से जो भी फीमेल कैंडिडेट्स बिलोंग करती है तो उनका कट ऑफ आप मान के चलिए लगभग आपका 80% के आसपास रहने वाला है, या 85 रह सकता है, 83, 82। ओके, उसके बाद में महाराष्ट्र की बात करें तो लगभग 85 के राउंड में। आंध्र प्रदेश से बात करें तो लगभग 89, 87, 91 या 90 के आसपास आंकड़ा रहने वाला है। उड़ीसा की बात करें तो लगभग 83, 84 के आसपास का आंकड़ा रहेगा। उसके बाद में बात करते हैं बिहार की, तो बिहार में भी आपका जो कट ऑफ है लगभग 92 या फिर 93 या फिर आपका 88 इसके आसपास रह सकता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो लगभग वही सेम ही आंकड़ा है, ज़्यादा अंतर नहीं है। यहाँ पर भी 90 अबो भी हो सकता है या फिर 90 से बिलो भी हो सकता है, यानी 87, 88 के आसपास का आंकड़ा, समथिंग पॉइंट में भी कुछ आपका रह सकता है आंकड़ा। उत्तराखंड से यदि फॉर्म अप्लाई किया है तो लगभग 90% के आसपास मान के चलिए। और उसके बाद में पंजाब की बात करें तो लगभग आपका जो कट ऑफ है 85 से 87, 88 उसके आसपास आंकड़ा रह सकता है। इसके साथ साथ आपका तेलंगाना की बात करें तो लगभग आपका जो आंकड़ा है 87, 89 यहाँ पर आंकड़ा रह सकता है। मे भी 85 के आसपास भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। गुजरात की बात करें तो यहाँ पर एकमात्र स्टेट है जिसका कट ऑफ सबसे कम रहता है। तो मेरा मानना है कि आपकी यदि परसेंटेज 60% से लेकर 65% के बीच में है तो भी आपका एडमिट कार्ड आने की पूरी संभावना यहाँ से बनती है। दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो 80 से लेकर 85 के आसपास आपका कट ऑफ है वो रह सकता है। केरला की बात करें तो लगभग 85 से अबव कट ऑफ रहने का चांस है ज़्यादा। उसके बाद में बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की, जो कि अभी फ़िलहाल यूटी है, और लद्दाख से जो भी बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर लगभग आपका कट ऑफ मान के चलिए 85 से अबव ही रहने वाला है। 88 रह सकता है, 89 रह सकता है, 86 पॉइंट समथिंग रह सकता है, 91 भी रह सकता है, 90 भी रह सकता है। तो यहाँ से आप देख लीजिएगा, लेकिन 85 अबव तो होना ही चाहिए, उससे कम तो काम नहीं चलेगा। इसके साथ साथ कर्नाटका से जो भी बिलोंग करते हैं तो 83 या 82 से कम है तो फिर कोई चांस नहीं बनता है, उस 80 से अबव ही होना चाहिए। 81 या 82 से अबव है तो आपके चांस बनते हैं कि आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो सकता है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो लगभग 80 के अराउंड में। मिजोरम की बात करें तो लगभग आपका 70%, 75 के आसपास आ सकता है एडमिट कार्ड। और नागालैंड की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो नागालैंड की जो बात कर रहे हैं यहाँ पर स्पेशली, तो लगभग आपका जो आंकड़ा रह सकता है 75 से लेकर 80% के आसपास या 82, 83 के आसपास। इसके बाद में हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो 80 से अबव ही होना चाहिए आपका परसेंटेज एग्रीगेट। पीसीएम की हम बात कर रहे हैं या पीएमबी की बात करें। आसाम से बिलोंग करते हैं तो आपका जो कट ऑफ है लगभग 80 से अबव होना चाहिए। 85 से अबव है तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा चांस है 85 से अबव है तो आपके एडमिट कार्ड आने की। और चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं यूटी से तो आपका जो लगभग आंकड़ा रहने वाला है वो 85 से अबव ही रहेगा, या 83, 84 भी हो सकता है। इसके साथ साथ बात कर लेते हैं त्रिपुरा की या फिर अरुणाचल प्रदेश की। तो यहाँ पर जो आपका कट ऑफ है एडमिट कार्ड के लिए फीमेल कैंडिडेट्स की हम बात कर रहे हैं इसमें स्पेशली, तो यहाँ पर त्रिपुरा से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका लगभग जो कट ऑफ है 80 के राउंड में आता है, या 79, 78 भी हो सकता है। और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 80 से अबव ही होगा, इससे कम नहीं हो सकता।
सिक्किम की बात करें या मेघालय की बात करें तो लगभग आपका वही आंकड़ा है, 78 से लेकर 85 के आसपास का आंकड़ा आपका होना चाहिए। लेकिन 80 अबव है तो आपके ज़्यादा चांस है आने के एडमिट कार्ड के। उसके बाद में मणिपुर से बिलोंग कर रहे हैं या फिर आप गोवा से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका जो कट ऑफ है लगभग 80 के अराउंड में रहने वाला है। 85 से अबव है तो बहुत ज़्यादा चांस है आपके एडमिट कार्ड आने के। मिजोरम की बात कर लेते हैं तो मिजोरम से बिलोंग करने वाली फीमेल जो भी कैंडिडेट्स हैं तो उनका जो चांस बन जाता है यहाँ पर लगभग 78 से 75 से अबव है। लेकिन 85 से अबव है तो बहुत ज़्यादा चांस है आपके एडमिट कार्ड आने के। तो ये आपके साथ डाटा अच्छे तरीके से मैंने शेयर कर दिया है। फिर भी आपके मन में कोई डाउट शंका है कोई जैसे कि फिजिकल मेडिकल तो वो आप पूछ सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को लेकर, तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। लेकिन पहले मैंने सारे वीडियोज़ हैं वो अपलोड कर रखे हैं, मैंने खुद क्वालिफाइड किया हुआ है 2017 के अंदर। काफ़ी फीमेल कैंडिडेट्स के यहाँ मैसेज भी आए इंस्टाग्राम के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, तो वो मैंने रिप्लाई भी किया उनको। और अभी जो आपको उनके मन में जो डाउट था तो वो उनके डाउट हो यहाँ से क्लियर हो गए होंगे। और आपका फिजिकल साथ साथ में करते रहना है। लगभग यदि जो भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं लगभग 85 के आसपास की परसेंटेज है या फिर 85 या 90 से अबव है तो उनको फिजिकल डेली करना जरूरी है। और मेडिकली फिट रहें, अपने स्वास्थ्य का विशेष तरीके से ध्यान रहे और आपको डरने की किसी भी प्रकार की ज़रूरत नहीं है। मेडिकल के टाइम में आपके लिए जो मेडिकल होगा तो आपकी मेडिकल ऑफिसर जो भी रहेंगी, लेफ्टिनेंट जो होती है वहाँ पर डॉक्टर होते हैं, सर्जन जो डॉक्टर होते हैं वो आपकी फीमेल ऑफिसर ही रहेगी, तो उससे आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। अच्छे तरीके से तैयारी करें और साथ साथ में एग्जामिनेशन की भी तैयारी करें। तो एग्जामिनेशन और फिजिकल है वो साथ में ही होने वाला है, एक ही दिन में हो जाएगा। और अक्टूबर के अंदर आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो आप तब तक अच्छे तरीके से जी जान से मेहनत करते रहिए और आपकी क्लासेस जल्द ही स्टार्ट हो जाएंगी, तो उससे भी आप जुड़ जाइए। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। और किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप सोशल मीडिया के हैंडल के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिए गए, वहाँ से आप फॉलो करके पूछ सकते हैं। और YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन करके रखिए ताकि आपको अपडेट है वो टाइम टू टाइम मिलता रहे।